ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 59 नवपंचाशतमी को पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था पढ़ाया था कर्मंद कृष्णाश्वादिनी। ठीक है, 4-3-111। अब एक नया शैक्षिक अर्थ आरंभ हो रहा है। ठीक है, सूत्र है तेनैकदिक्। तेन तृतीया विभक्ति ही एक वचनांतम, एकदिक् प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः एका दिक् यस्य तदेकदिक् बहुव्रीहि समासः। माने एकादिक, एकादिक माने समान दिक है जिसकी, वो क्या हो जाएगा? एक दिक। ये समास कर दिया बहुब्री। ठीक है, अभी एक दिक का पूरा अर्थ आपको जब आप पूरा सूत्र पढ़ लेंगे तब ठीक प्रकार से समझ में आएगा। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है शेषे तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकाद् यथा विहितं प्रत्ययो भवति एकदिग् इत्येतस्मिन् अर्थे। एकदिक् तुल्यदिग् इत्यर्थः। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से यथा विहितम माने जो सामान्य, जो प्रत्यय जिससे विधान किया गया जिस प्रातिपदिक से शैक्षिक अर्थों में, तो वो उससे वो प्रत्यय होता है किस अर्थ में? एक दिक, एक दिशा अर्थ में। माने एक दिक है माने एक दिशा वाले को कहने के अर्थ में। ये अर्थ आ गया ना, बहुब्री समास हो गया। कहते हैं एक दिक का अर्थ है तुल्य दिक इत्यर्थः। एक दिक माने तुल्य, माने तुल्य का अर्थ है समान दिशा वाला। समान दिशा वाला जो कोई सब बहुब्री समास है, तो समान दिशा वाला, ये अर्थ बताने के लिए। अब कैसे घटता है ये देखिएगा। उदाहरण दे रहे हैं, इंद्रप्रस्थेन एकदिक् ऐन्द्रप्रस्थः ग्रामः। माने इंद्रप्रस्थ माने जिस ओर दिल्ली है उसी दिशा में, माने दिल्ली की ओर ही
जो गांव है उस गांव को क्या कहा जा रहा है, माने समान जिस दिशा में दिल्ली है उसी दिशा में कोई जो गांव जिसको बताना चाह रहे वो गांव है, तो उस गांव को, जो गांव का नाम तो प्रसिद्ध नहीं है, दिल्ली का नाम प्रसिद्ध है इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ के नाम से हम उस गांव को बता देंगे, तो उस व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई इंद्र जिधर दिल्ली को जाते हैं उसी दिशा में है ये गांव, कहीं रास्ते में पड़ेगा। तो इंद्रप्रस्थ ग्राम। तो अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा आप टेबल में समझ लीजिएगा, ये मानिएगा यहां पर है, ये है हरिद्वार, हम हरिद्वार में रहते हैं तो हरिद्वार की बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर है ये आपका इंद्रप्रस्थ, हम नाम इंद्रप्रस्थ ही कहेंगे, ठीक है। ये इंद्रप्रस्थ है। और अब मैं यहां से किसी को बता रहा हूं, यहां पर कोई रास्ते में एक गांव है, हम गांव मान लेते, कुछ भी मान लीजिएगा आप कोई भी गांव मान लीजिएगा, यहाँ कोई गांव है, एक है ग्राम, ग्राम का नाम नहीं ले रहे। अब इस गांव को हमें किसी को बताना है कि भाई ये गांव कहाँ है, तो अब हम ये जो ये हरिद्वार है, हरिद्वार से इंद्रप्रस्थ इस दिशा में है और इसी दिशा में ये ग्राम है, तो अब प्रसिद्ध क्या है, इंद्रप्रस्थ प्रसिद्ध है, दिल्ली प्रसिद्ध है, तो हमें इंद्रप्रस्थ के नाम से बता देंगे भाई जिस दिशा में इंद्रप्रस्थ है उसी का दिशा में ये गांव है, तो उस गांव को क्या कहा जाएगा, इंद्रप्रस्थ। जिसको बताना, जिस भी गांव को बताना होगा, गांव को किसी को बताना हो, यहाँ गांव तो उदाहरण लिया इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, तो उस गांव को बताने के लिए इस शब्द से, तृतीयांत शब्द से क्या हो जाएगा, यथावित प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, इंद्रप्रस्थ शब्द से इंद्रप्रस्थ टा, और यथावित माने प्रागदीप तोड़ से ऊपर से अण आ रहा है, अण प्रत्यय हो गया है, वृद्धि हो गई है, तो इंद्रप्रस्थ ग्राम ऐसा बन गया, ठीक है। ऐसे ही सुदामना एक अधिक सौदामनी विद्युत, तो सुदामन नाम का कोई पर्वत है, ठीक है, तो उस सुदामन नाम का जो पर्वत है उसी दिशा में कोई बिजली तड़की, आकाश से बिजली तड़की, तो किसी ने कहा बिजली कौन सी दिशा में तड़की, तो किसी ने कहा सौदामनी विद्युत, ये जो विद्युत तड़की है जिधर सुदामन पर्वत है उसी दिशा में तड़की है, तो व्यक्ति समझ जाएगा अपने आप, सौदामनी विद्युत का अर्थ है सुदामन पर्वत की दिशा की तरफ तड़पने वाली, गिरने वाली बिजली। तो ऐसे यहाँ पर सुदामन टा आ जाएगा, इसकी सिद्धि में बता देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा नहीं है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये है आपका सुदामन, ठीक है, नकारांत है, और टा हो गया आपका, और ये अण प्रत्यय हो गया, ठीक है, यथावित अण प्रत्यय हो गया आपका, इसका लुक हो गया इसका, और यहाँ आदेश को वृद्धि होगी, तद्देश चामादेश से वृद्धि होगी, सौदामन। अब यहाँ वेची भम से भाषंज्ञा है, क्या है, यची भम से भाषंज्ञा, भाष्य के अधिकार में ये नकारांत है, नकारांत होने से क्या, नस्तद्धिते, नस्तद्धिते से टी का लोप प्राप्त हो रहा है, टी का लोप कर देंगे तो सौदामनी बनेगा ही नहीं, ध्यान देंगे। तो यहां पर आपको एक सूत्र देखना है, मैं सूत्र बता देता हूं आपको, वहीं पर नस्तद्धिते के आगे देखिएगा आप,
एक सूत्र है अन। क्या सूत्र है? अन। इसकी संख्या है 6, 4 और 167, 167। ठीक है, 167वां सूत्र है। इसने क्या कर दिया? इसने कर दिया कि अनंत भसंजकम अणि परता प्रकृत्या भवति। माने कोई भी अन माने अन अंत वाला भसंजक अंग है तो उसको यदि अण प्रत्यय परे है बाद में तो उसका टी का लोप नहीं होता। नहीं होता तो क्या हो जाएगा? फिर ऐसा ही रहेगा। तो टी का ये अण परे है, टी का लोप नहीं हुआ तो सौदामान, और फिर टिड्ढाणी, ये स्त्रीलिंग है विद्युत शब्द, इसलिए टिड्ढाणी से क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा। या से तीचा से फिर इस अण के आकार का लोप हो जाएगा और ई जुड़ जाएगा। स्वादि उत्पत्ति हलगांधी लोप होकर के सौदामनी विद्युत। इस सूत्र को विशेष आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक नस्त देते तो आपको बहुत बार लगा दिया हमने, ये कम लगाया है तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, तसिश्च तस्य प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम चाव्यपदम अनुवृत्ति तेनैकधिक शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् एकधिक इत्येतस्मिन् अर्थे तस्य ही प्रत्ययोपि भवति। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से एक दिक मन ऊपर वाला जो अर्थ है उसी अर्थ में एक दूसरा प्रत्यय और होता है तसी प्रत्यय। उससे तो यथाविध प्रत्यय हो गया, ये तसी प्रत्यय और हो जाएगा। तो इंद्रप्रस्थतः, वाराणसीतः और सुदामतः। ध्यान देंगे, जो इंद्रप्रस्थः का अर्थ था वही इंद्रप्रस्थतः का अर्थ है। इंद्रप्रस्थतः ग्रामः और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थः ग्रामः, इंद्रप्रस्थतः ग्रामः, दोनों का एक ही अर्थ है। या तसी प्रत्यय हो गया। ये मैं आपको बता देता हूं, इसको भी सिद्धि समझ लीजिएगा। इंद्रप्रस्था और ये तसी प्रत्यय हो गया। ठीक है, तसी का ई चला जाएगा, तस बचेगा। ठीक है, इसका लुक हो गया और इसमें जुड़ गया वृद्धि आदि कुछ प्राप्त नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ तस। अब यार ध्यान देंगे, ये क्या होता है? जो तसी प्रत्यंत शब्द होते हैं वो अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में हमने एक सूत्र पढ़ाया था, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। तो ये जो प्रत्यय है असर्व विभक्ति वाला तद्धित प्रत्यांत है, शब्द है, इससे सारी विभक्ति नहीं आती तो ये अव्यय है। उस सूत्र से क्या हो जाता है? तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाती है। वहीं पर है स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही अव्ययी भावश्च आदि आदि सूत्र है। प्रथम पाद में देख लीजिएगा, बहुत बार पढ़ा है। तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से इसकी क्या है? तसी प्रत्यय की अव्यय संज्ञा हो जाती है। इस पूरे की अव्यय संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो अव्यया दाप सुप से लुक हो गया, लुक होता जाएगा और इसको स को रुत विसर्ग होकर के इंद्रप्रस्थतः ऐसे वाराणसीतः माने वाराणसी की दिशा में जो कोई गांव आदि है वो। ऐसे सुदामतः, यहाँ पर क्या हो गया है? सुदामन शब्द था तो यहाँ पर ये जो ये ऐसा था सुदामन ना, और टादी का लुक कर लेंगे और ये तस का त, तसी का त। अब यहाँ पर इसके क्या है? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। क्या है? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, वहीं पर है सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला। माने सर्वनाम स्थान से भिन्न स्वादियों के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है? पद संज्ञा होती है। ये तो वहां चौथे प्रथम अध्याय के चौथे पाद का है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। ठीक है, तो इसके परे रहते क्या हो गई? पद संज्ञा हो गई। तो पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? पदस्य के अधिकार में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य
प्रातिपदिक के अंत का भी है और पदांत का भी है, नकार है ये, तो क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, न लोपा प्रातिपदिक अंत से। तो सुदामसतस, सुदामतस और सुदामता, ये भी अव्यय है, ठीक है। तो चाहे आप ऊपर वाला प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ये प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। उसके रूप चल जाएंगे, इसके रूप नहीं चलेंगे। चलिएगा, ओरसो यच्च, ओरसः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम। अनुवृत्ति तसी ही तेनैकदिक शेषे तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थात् ओरस शब्दात् यत् तसी इत्येतौ प्रत्ययौ भवता एकधिक इत्येतस्मिन् विषये। कहते हैं तृतीय समर्थ, उरस, उरस प्रातिपदिक, उरस का अर्थ है चेस्ट, छाती, शब्द से यत और तसी दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। तसी तो ऊपर वाले से प्राप्ति था, पर ऐसे यत कर दिया, चकार से फिर तस भी कर दिया, नहीं तो चकार नहीं लगाते तो ऐसा हो सकता था ये तसी का अपवाद है, या तसी होता ही नहीं, इससे सामान्य प्रत्यय होता। तो क्या बन जाएगा, ओरसा एकधिक ओरस्याः, ये यतक हो गया, और ओरस्तः, छाती की दिशा में ऐसा भी कह सकते हैं, छाती की दिशा में, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो छाती की दिशा में समान, जिधर छाती है, या शरीर में भाग देख सकते हैं, ये मन जहाँ पर छाती है उस नीचे से देखेंगे तो छाती से ऊपर इधर का नीचे का भाग, ये सारे आ जाएंगे ऊपर, ये छाती के सीध वाले, ठीक है। तो वो प्रकरण और प्रसंग के अनुसार हमको देखना होगा कि वहाँ पर कैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, इस शब्द का कैसे प्रयोग करें। तो ओरस्याः ओरस्ताः सामान्य है, ठीक है। चलिएगा, अब ये आपका शैक्षिक अर्थ एक जो एक दिक वाला था वो समाप्त हो गया, ठीक है। इसका भी बहुत प्रयोग होता है, ये मस्तिष्क में नहीं रहता जब साहित्य पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। उपज्ञाते, उपज्ञाते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति, तेना शेषे तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् उपज्ञात इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से उपज्ञात, ये एक शैक्षिक अर्थ है, इस अर्थ में यथाभिहित प्रत्यय हो जाता है। कहते हैं विनोपदेशम स्वबुद्ध्या ज्ञातम उपज्ञातम भवति। उपज्ञात क्या होता है, कहते हैं किसी बिना गुरु आदि के उपदेश के, यानी किसी ने कुछ कहा नहीं, बता, गुरु आदि कुछ भी हो सकते हैं, किसी ने वो उसको बताया नहीं, उस किसी व्यक्ति ने अपने मन को एकाग्र करके या कुछ विशेष अवस्था को प्राप्त करके कुछ नया निकाल देना, कुछ नया ही नई प्रक्रिया को जन्म दे देना, वो क्या होता है, उपज्ञात। माने अपनी बुद्धि से ज्ञात जो विषय होता है वो होता है उपज्ञात, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण दिया आपको, देखिएगा, पाणिनिना उपज्ञातम पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम। पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा उपज्ञात माने अपनी बुद्धि से ही एक नया कुछ उपस्थित कर दिया गया है, वो क्या, अकालकम व्याकरणम पाणिनीयम। महर्षि पाणिनि से पूर्व में उनके गुरु और उनके जो भी थे, गुरु परंपरा उनकी जो थी, या उससे अन्य भिन्न गुरु परंपरा में भी, भिन्न माने अन्य वैयाकरणों की परंपरा में जो भी व्याकरण लिखे जाते थे, संस्कृत भाषा के लिखे जाते थे उस समय, तो वो क्या है, उस उनकी एक सीमा होती थी, देश की सीमा, काल की सीमा। इसके कारण क्या हुआ करता था, उनका व्याकरण 100-200 वर्ष तक चलता था। फिर जो भाषा है, भाषा कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा जब प्रचलन में होती है तो उस भाषा में नए नए शब्द आते रहते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम में जीते हैं
ब्रह्म जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर तो बस एकदम फिक्स शब्द है। नहीं भाई, फिक्स नहीं है, कोई गिनती नहीं हो सकती, किसी भी भाषा के शब्दों की गिनती नहीं हो सकती। जो भाषा प्रभाव में होती है, व्यवहार में होती है, उसमें अन्य देशों की भाषाओं में प्रचलित शब्द उसमें आ करके सम्मिलित होते रहते हैं। अब जैसे आज की हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अन्य भाषाओं के शब्द उसमें मिश्रित हो गए, हिंदी चल रही है। ऐसे अंग्रेजी भाषाएं, अंग्रेजी भाषाओं में भी जिस देश में अंग्रेजी है उस देश में उनकी अपनी अपनी भाषाएं भी हैं, तो उन भाषाओं के शब्द इंग्लिश में समाहित होते जा रहे हैं, उनमें मिलते जा रहे हैं और वैसे ही वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा जब व्यवहार में थी, लोक व्यवहार में थी, प्रचलन में थी, ठीक है, तब उसमें भी जो क्षेत्रीय भाषाओं के अनेक शब्द मिल रहे थे, मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ये भूल जाइएगा कि संस्कृत भाषा में एक फिक्स शब्द है, नहीं, आज भी हम उसमें नए शब्द डाल सकते हैं, डालते हैं। आज के जो नए नए आविष्कार हैं उनके लिए तो जो उन्होंने नाम दिया वैसा का वैसा ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, उसमें संस्कृत के कुछ नियम है, उनको लगा करके उनको संस्कृत का शब्द बना देते हैं। तो पहले के जो वैयाकरण थे महर्षि पाणिनि से, उनके व्याकरण में यह समस्या थी, उनके व्याकरण में यही समस्या थी कि वो एक सीमा में बांध के चलते थे, इसलिए उनका व्याकरण फेल हो जाता था कुछ 100 वर्षों के बाद। तो महर्षि पाणिनि ने कुछ दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि, ये उनके गुरुओं ने भी उपदेश नहीं दिया, अपना उन्होंने चिंतन किया होगा, ठीक है, सोचा होगा भाई क्या करना चाहिए, भाई ऐसा भी व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण को ऐसा बना देना चाहिए कि भाई आगे ये निरंतर चलता रहे। तो उन्होंने अपने व्याकरण को, जो गुरुओं की परंपरा से चला आ रहा था, उसी व्याकरण में अपनी बुद्धि से कुछ नया तरीका दे दिया, कुछ अपने नए सूत्र डाल दिए। सभी सूत्र महर्षि पाणिनि के नहीं है, तो मैं पहले ही बताता हूं आपको। और एक ऐसा उसमें प्रक्रिया में ढंग से व्यवस्थित कर दिया कि अब महर्षि पाणिनि का व्याकरण कैसा हो गया, काल और देश की सीमा से बाहर हो गया, अब कभी वो फेल नहीं होगा, अब रुक नहीं सकता। महर्षि पाणिनि ने देश की सीमा को खुला छोड़ दिया, भाई देश को छोड़ दो, देश के अनुसार करो। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, अर्थात लोकाधीनत्वात्। आप इसमें अधिक टांग मत अड़ाएं, महर्षि पाणिनि का लोक को भी माने। ठीक है, ये माने कितने समय को रात कहते हैं, कितने समय को दिन कहते हैं, कौन सा सायंकाल है, कौन सा मध्याह्न काल है, ये सब लोक के अधीन छोड़ दो, आप मत इसकी परिभाषा बनाओ। तो महर्षि पाणिनि की अपनी जो सुबुद्ध्या से उपज्ञात जो उत्पन्न ज्ञान था, वो क्या है, अकालकम व्याकरणम पाणिनीयम। तो पाणिनि का ये अपना विशेष है, ठीक है, इसलिए पाणिनि का व्याकरण निष्फल नहीं होगा कभी, ठीक है। अब हम कहते हैं कभी स्कूटर यानम, तो स्कूटर यानम अर्थात स्कूटर तो महर्षि पाणिनि के समय में तो नहीं था, और स्कूटर जिस देश में भी उसका आविष्कार हुआ है उन्होंने अपनी भाषा का नाम दिया स्कूटर। अब स्कूटर को हम क्या कहें भाई, हमको नया नाम तो दे नहीं सकते, स्कूटर से प्रसिद्ध है, लोक में स्कूटर से स्कूटर को जाना जाता है। तो अब हमें महर्षि पाणिनि ने कहा भाई ऐसा है, उसको स्वीकार कर लो और उसमें सुप्तगंध में सुबंत बना लो, उसको स्वादित्पत्ति कर लो, कुछ ऐसा जोड़ दो जिससे ज्ञात हो जाए हाँ ये संस्कृत का है। तो हम बोले कार स्कूटर यानम, जिसके द्वारा जाया जाता है ऐसा वो स्कूटर, तो स्कूटर यानम भी संस्कृत का शब्द हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये छूट दिया महर्षि पाणिनि ने, ठीक है, उणादि आदि ग्रंथों के माध्यम से। तो अकालकम व्याकरणम, ये पाणिनि अकालकम व्याकरण माने पाणिनीयम। तो ये जैसे पाणिना, ये आपको पहले ही बता दिया है, अकारांत से प्रत्यय होगा, ता और वृद्धाक्षा से छ हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम आपिशलम पुष्करणम। ये कोई अलग है, ठीक है, ये आपशली के द्वारा कुछ है नहीं वो सोचा गया। काशकृत्सनम गुरुलाघवम, माने गुरुलाघवम ये कुछ काशकृत्सनी आचार्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी उनकी अपनी वो है। अब इसका क्या अर्थ है, इनके अर्थ आपको पाणिनि काल भारतवर्ष में देखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी बात को यहाँ पर सिद्धियां पहले करा दी हैं। ये यहाँ पर आपिशली इयंत प्रत्यांत से इयश्च से अण प्रत्यय आएगा इन दोनों में, ठीक है, और यहाँ वृद्धाक्ष से छ आएगा। उपज्ञा कहते हैं नई सूझ को, अपनी बुद्धि से जो नई बात आविष्कृत करता है वह उपज्ञा कहती है। किंतु जिसका आविष्कार पहले हो चुका हो, उसका कुछ परिष्कार इत्यादि किया जाए, वह नए रूप में प्रस्तुत ग्रंथादि प्रोक्त कहलाते हैं। ये पहले पढ़ा दिया तीन प्रोक्तम पर मैंने, ठीक है। महर्षि पाणिनि के ग्रंथ प्रोक्त भी है उनके द्वारा, और ये जो अकालकम व्याकरण वाली बात है ये उनकी उपज्ञा है, उसमें ध्यान देंगे। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा प्रोक्त हो गया तो उपज्ञात का नहीं, प्रोक्त भी है, कुछ उन्होंने पहले से चला रहा था उसमें परिष्कार किया है, और एक ऐसी नई पद्धति को जन्म दे दिया अकालकम वाली को जो पहले नहीं थी। ये उनकी उपज्ञा है बस, ठीक है। चलिएगा, कृते ग्रंथे, अब एक नया अर्थ आ गया। ये शैक्षिक अर्थ वो एक ही था। कृते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ग्रंथे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति तेन शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् कृत इत्येतस्मिन् अर्थे यथावेतं प्रत्ययो भवति यत् तत् कृतं ग्रंथश्चेत् स भवति। कहना तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से कृत माने किया गया बनाया गया, इस अर्थ में यथावित प्रत्यय होता है, परंतु वो यत् तत्कृतम वो जो किया गया है वो क्या होना चाहिए, ग्रंथश्चेत् स भवति, वो ग्रंथ होना चाहिए, कुछ और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कृता का अर्थ है पूरा एकदम नया बनाना, क्या है, पूरा अपने अर्थ। देखिए प्रोक्त बता दिया, प्रोक्त माने पहले से कुछ है उसका कुछ परिष्कार कर देना। उपज्ञात बता दिया अर्थात अपनी बुद्धि से कुछ नया आविष्कार करना। कृत का अर्थ है पूरी तरह से उसका निर्माण करना ग्रंथ का। तो जैसे वरुचना कृताः वाररुचाः श्लोकाः, माने वर रुचि वर रुचना है, वर रुचना, क्षमा कीजिए, वर रुचना कृताः वार रुचाः श्लोका, माने वर रुचि आचार्य के द्वारा बनाए गए श्लोक वो जो ग्रंथ हैं, ठीक है। तो वो क्या वार रुचाः, तो वर रुचि से यथावित अण प्रत्यय हो गया, तो और यस्य तीसरे लोप हो जाएगा ची के ई का, और आदि को वृद्धि हो जाए वार रुचा, और श्लोक को कहा जा रहा है, श्लोक ग्रंथ रूप में बहुवचन में दिया है, तो क्या हुआ, श्लोका भी ग्रंथ ही है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा श्लोकों का ग्रंथ होता है, परंतु यहाँ श्लोकों को ही कहा जा रहा ग्रंथ रूप में, इसलिए बहुवचन दिया है। तो बहुवचना वार रुचा हाइकुपादो ग्रंथ, तो हीकुपाद नाम के कोई आचार्य हैं उनके द्वारा बनाया गया ग्रंथ, उसको हाइकुपाद वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही भाईकुराटो ग्रंथ, भीकुराट कोई आचार्य हैं उनके द्वारा बनाया गया कोई ग्रंथ है पूरी तरह से। जालूका, तो जलूक नाम के कोई आचार्य हैं उनके द्वारा बनाया गया कोई ग्रंथ है, तो जालूका। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं, ठीक है। ही कुपाद, ये शब्द इस प्रकार से है, ही कुपाद, इससे प्रत्यय होगा, ठीक है। ये भीकुराट, ठीक है। ये जलूक, ये ऐसे शब्द हैं, इनसे प्रत्यय होगा, ठीक।
तो अण प्रत्यय हुआ है हर जगह, कोई परेशानी नहीं है, वृद्धि आदि हो जाएगी। अब यहाँ गुरुजी ने लिखा उसको भी देख लीजिएगा। प्रोक्त और कृत में भेद। प्रोक्त ग्रंथ वह होता है जिसकी समस्त शब्द रचना प्रवक्ता की अपनी न हो, अर्थात पूर्व ग्रंथ का कुछ परिष्कार आदि किया गया हो। कृत ग्रंथ की समस्त शब्द रचना अपनी होती है। कृत ग्रंथों में केवल साहित्यिक ग्रंथों का समावेश होता है। जो साहित्य लिखा जाता है वो साहित्यकार अपना पूरा नया लिखते हैं, उसको साहित्य मतलब उपन्यास आदि। तथा प्रोक्त ग्रंथों में शास्त्रीय ग्रंथों का ग्रहण होता है। प्रोक्त में शास्त्रीय माने शास्त्र पहले से हैं, उन्हीं को और अच्छी प्रकार से कुछ कुछ परिष्कार करके बनाना। ठीक है, चलिएगा। यहां पर टिप्पणी लिखी गई है। अच्छा, आगे वाले सूत्र पर है ये टिप्पणी, आगे वाले सूत्र पर है, आगे देख लीजिए। संज्ञायाम कुलालादिभ्यो भुई। संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कुलालादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, भुई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः कुलाल आदिर येषां ते कुलालादयः तेभ्यः कुलालादिभ्यः बहुव्रीहि। कुलाल आदि शब्द ये जिस शब्द के, जिन शब्दों के आदि में अनुवृत्ति है। कृते तेन शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। अर्थ तृतीय समर्थेभ्यः कुलालादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञायां विषये वही प्रत्ययो भवति कृत इत्ते तस्मिन् अर्थे। तृतीय समर्थ कुलालादि प्रातिपदिकों से संज्ञा माने किसी विशेष का बोध बता हो रहा हो तो वही प्रत्यय होता है। ऊपर वाले सूत्र से यथाविध प्रत्यय प्राप्त होता, वो नहीं वही होता है। तो कुलालेन कृतम कौलालकम माने कुम्हार के द्वारा जो किया गया। ठीक है, अब यहां पर केवल कृत्य की अनुवृत्ति है, ग्रंथ की नहीं है। तो कुम्हार के द्वारा किया गया कोई ग्रंथ नहीं, वो घड़ा आदि कुछ भी। ठीक है, तो कुलालेन कृतम कौलालकम, तो वही होगा, वही को अपोजा वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही वरुडेन कृतम वारुड़कम, ये बन जाएगा। तो ये संज्ञा विशेष है, मैं किसी विशेष के नाम है, अर्थ कुछ नहीं है इसमें और। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है नंबर 1, जो यहाँ पर आपके वहां नीचे होगी, मैंने यहाँ लगा दी है इसको। यहाँ महाभाष्यकार ने मन महाभाष्यकार पतंजलि ने कृते ग्रंथे, ये सूत्र है 4-3-116, सूत्र में संज्ञायाम कुलालादिभ्यो वही का योग विभाग करके, माने कृते ग्रंथे माने इस प्रकरण में क्या है, ये सूत्र में ये क्या है, संज्ञायाम कुलालादिभ्यो वही, इसका योग विभाग कर दिया। माने एक सूत्र क्या कर दिया, संज्ञायाम। ठीक है, और दूसरा सूत्र बना दिया कुलालादिभ्यो वही, ऐसा कर दिया। तो क्या कर दिया, सिद्ध ऐसे करके मक्षिका भी कृतम माक्षिकम सारघम। इस सूत्र में क्या है, कृत्य की अनुवृत्ति आ जाएगी संज्ञायाम के साथ। तो कृत्य माने किसी के द्वारा किया गया, इस अर्थ में संज्ञा की प्रतीति हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यथाविध प्रत्यय हो जाएगा। तो मक्षिका भी कृतम माक्षिकम सारघम। तो ठीक है, ये आदि प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। काशिकादि में, जो काशिकादि ग्रंथ हैं द्वितीय वृत्ति के, इन प्रयोगों, इनकी प्रयोग इस प्रकार के और प्रयोग हैं कि सिद्धि के लिए क्या कर दिया, संज्ञायाम पृथक सूत्र रखा है। माने ये वास्तव में 2 सूत्र बना दिए हैं ऐसा काशिकाकार ने, एक इतना बना दिया और एक इतना बना दिया, 2 सूत्र बना दिए। इसको 117 और इसको 118 संख्या दे दी है, काशिका में ऐसा ही है। ठीक है, सूत्र रखा है। सो महाभाष्य के विरुद्ध होने से ठीक नहीं, परंतु ये बात जो अलग अलग सूत्र देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अलग अलग सूत्र होते तो महाभाष्यकार योग विभाग क्यों दिखाते। महाभाष्यकार योग विभाग दिखा रहे हैं सूत्र का, इसका मतलब है ये सूत्र एक ही है। इनकी सिद्धि करने के लिए, इस प्रकार के शब्दों की सिद्धि के लिए महाभाष्यकार उसका योग विभाग कर रहे हैं। तो अलग अलग सूत्र नहीं, वास्तव में ये एक सूत्र है, इसलिए गुरुजी ने अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र का प्रथमा वृत्ति में एक ही रखा है।
भावाश्य में योग विभाग से ही ये प्रयोग सिद्ध किए गए, ये वाले प्रयोग। ठीक है, चलिएगा। क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पादई। क्षुद्रा पाद पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अहि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास क्षुद्राच भ्रमरश्च वटरश्च पादपश्च क्षुद्रा भ्रमर पाद पादप तस्मात् पाद पाद। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति इसमें संज्ञायाम कृते तेन शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ क्षुद्रा भ्रमर वटर पादप इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कृत इत्येतस्मिन् अर्थे अयि प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषये। माने इन तृतीया प्रातिपदिकों से, तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों से क्या है, कृत माने किया गया, इस अर्थ में क्या हो जाता है, अयि प्रत्यय होता है। क्या है, अयि प्रत्यय होता है। अब यहाँ ग्रंथ की अनुवृत्ति नहीं है क्या, ये केवल इसमें क्या है, कृतम की अनुवृत्ति है बस। ठीक है, तो क्षुद्राभि कृतम क्षुद्रम माने क्षुद्र माने छोटी मक्खी को, या क्षुद्र का अर्थ छोटी छोटी मक्खियों के द्वारा बनाया गया जो शहद है उसको क्षुद्रम मधु। वृद्धि हो जाएगी कुछ नहीं, और अण प्रत्यय वो अयि प्रत्यय हो रहा है। ऐसे ही भ्रामरम, तो भ्रमरई ही कृतम, भ्रमर का अर्थ बड़ी बड़ी मक्खियों के द्वारा बनाया गया शहद। और वटरम, वाटरम, तो वटरई ही, ये भी एक प्रकार की मक्खी है। ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया गया कुछ वटर, वो वटर उसको छोटी सी चिड़िया होती है बटेर, बटेर, तो उस बटेर के द्वारा किया गया वटेरेण कृतम वाटरम, माने जो घोंसला, बटेर चिड़िया के द्वारा बनाया गया घोंसला। ऐसे पादपम, तो पादपेन कृतम पादपम, तो ये पादप के द्वारा, पादप किसी का नाम है कुछ अभी भी ऐसा पता नहीं है। ठीक है, तो पादप के द्वारा किया गया कुछ बनाया गया पादपम, या पादप माने पादप वृक्ष को भी बोलते हैं, तो पादप के द्वारा की गई छाया आदि को कुछ कह सकते हैं। तो पादपम वो हो जाएगा। क्षुद्रम छोटी मक्खियों का शहद, भ्रामरम भंवरों से संग्रहित शहद, ऐसा दिया इन्होंने। तस्सेदम, अब ये आपका अर्थ खत्म हो गया, कृत अर्थ खत्म हो गया, अब नया अर्थ आ गया, एक विशेष अर्थ आ गया, और ये अब अंतिम अर्थ आ गया, शैषिक वाला अंतिम अर्थ है ये। अब ध्यान देंगे, ये बताया था। अब ये तस्सेदम अंतिम अर्थ होना चाहिए। आइए देखते, तस्सेदम, तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, इदम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् इदम इत्येतस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से क्या है, इदम माने यह, इस अर्थ में यथावित प्रत्यय होता है। तो यहाँ तस्य ये भी क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश आपको मानना पड़ेगा, जैसा पहले बताते आए। और ये सप्तम में अर्थ है, प्रथमा है। ठीक है, तो षष्ठी षष्ठम प्रातिपदिक से इदम माने यह, माने उसका, माने इसका, उसका माने इस संबंध में षष्ठी है, षष्ठी मात्र, तो यथावित प्रत्यय हो जाता है। तो उपगोर इदम औपगवम, माने उपगु का यह, कुछ भी हो सकता है, अपत्य तो नहीं हो सकता, अपत्य को तो कहने के लिए प्रत्यय कर दिया। उपगु का घर, उपगु का पशु, उपगु का वस्त्र, कुछ भी हो सकता है। औपगवम, ठीक है। कापटवम माने कपटोरिदम कापटवम, राष्ट्रस्येदम राष्ट्रियम, अवार पारस्य इदम अयम अवार पारिणः। ये ध्यान देंगे, यहां पर इदम लिया है, इदम से तीनों लिंगों का ग्रहण है, नपुंसक लिंग नहीं।
इदम का हम ये भी कह सकते हैं उपगोह अयम औपगवः। यदि जो आगे माने जो इदम अर्थ का जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग कोई शब्द का आगे कोई पुल्लिंग है तो उसको फिर अयम करके विग्रह करेंगे, ठीक है। यदि स्त्रीलिंग है तो इयम करके करेंगे, नपुंसक लिंग है तो इदम करके करेंगे। कौन आगे जो कहा जा रहा है उस इसका यह जो कोई संबंधी है वो, तो औपगवम सामान ले लिया। यदि यहाँ पर आप ऐसा बोलते माने उपगोह अयम औपगवः अश्वः, उपगु का घोड़ा, तो अश्वा को कहेगा उपगवा तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है इसलिए अयम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उपगोह इयम स्त्री, उपगु की यह स्त्री, औपगवी स्त्री, तो वहां इयम लगाना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही है, तो इसमें सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सिद्धियां पहले आ चुकी हैं। तो औपगम में अण प्रत्यय हो गया है, ठीक है, सर्वत्र समझे। यहां पर राष्ट्र वाला घाखाऊ से घा और ये ख प्रत्यय हुआ है, तो ये हो गया। रथात यत, रथात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम यत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति तस्येदम शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्था रथ प्रातिपदिकात् यत प्रत्ययो भवति दम ते तस्मिन् विषये। षष्ठी समर्थ रथ प्रातिपदिक से यत प्रत्यय हो जाता है, इदम माने इस अर्थ को कहने के लिए। ये ऊपर वाले का अपवाद है। रथस्य इदम रथ्यम, तो रथ का कोई पार्ट उसको कहेंगे रथ्यम, तो कुछ नहीं है रथ और यह तो हो गया यस्य ती चस्य आकार का लोप होगा, रथ्यम बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। षष्ठीन तो होगा रथ ngस और इदम अर्थ में यत प्रत्यय। रथ्यम रथ के नाभि या चक्र को कहेंगे, क्या चक्र में पहिए को, नाभि मान धुरी को। पत्र पूर्वादय, पत्र पूर्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम अयि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः। पत्रम पूर्वम यस्य स पत्र पूर्वः तस्मात् पत्र पूर्वात् बहुव्रीहि। माने पत्र पूर्व में है जिसके वो पत्र पूर्व हो गया। पत्र का अर्थ है यहां पर वाहन वाची, वाहन को कहने वाला शब्द, क्या वाहन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का वाचक शब्द। तो कहते हैं अनुवृत्ति आ रही रथात तस्येदम शेषे तदिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। पतंती गच्छन्ति अनेन इति पत्रम अश्वादिकम वाहनम उच्यते। कहते हैं गच्छन्ति अनेन, पतंती, पतंती का अर्थ है जिसके द्वारा जाया जाता है, तो वो पत्रम क्या अश्वादिकम माने घोड़े आदि, घोड़ा ऊंट हाथी आदि जो कहते हैं, माने वाहनम उच्यते। वाहनम का अर्थ है अश्वादि है, वाहन का अर्थ माने वो माने घोड़े पर भी बैठ के जाते हैं, ऊंट पर भी बैठ के जाते हैं, वो भी जाते हैं लोग उसके द्वारा, तो उसको कहा गया है। पत्र पूर्वात् षष्ठी समर्था रथ प्रातिपदिकात् इदम इत्ते तस्मिन् अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। पत्र माने वाहनवाची कोई शब्द पूर्व में है और रथ शब्द अंत में, ऐसे षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से इदम इस अर्थ में अयि प्रत्यय होगा। पूर्व का अपवाद है, रथाद यत से यत प्राप्त था उसका अपवाद है। अश्वरथस्य इदम आश्वरथम, माने अश्वरथ, ये अश्व क्या हो गया पत्रवाची हो गया, रथ शब्द अंत में, तो अश्वरथस्य इदम आश्वरथम, अहीं हो गया वृद्धि हो गई है तो आश्वरथम बन गया। माने घोड़े के रथ का कोई पार्ट भाग आदि उसको कहना हो तो ऐसे औष्ट्रथम, तो उष्ट्र रथस्य इदम औष्ट्रथम। गार्धव रथम माने गर्धव रथस्य इदम, घोड़े वो गधे का रथ जिसको गधा खींचता है। चलिए, पत्राध्वर्यु परिषदश्च,
पत्राध्वर्यु परिषदः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्त एक वचनान्तम च अव्ययपदम समासः पत्रा इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। ठीक है, तो पत्रश्च अध्वर्यश्च परिषद च पत्राध्वर्यु परिषद और तस्मात् पत्राध्वर्यु परिषदः, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति अयि तस्येदम शेषे तद्यथा ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यः पत्राध्वर्यु परिषदभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम इत्येतस्मिन् अर्थे अयि प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ पत्र और अध्वर्य और परिषद, इन प्रातिपदिकों से अब रथ नहीं आएगा। अब इन वाची पत्र का अर्थ वही है वाहन, और अध्वर्यु शब्द है और परिषद शब्द है। इनसे इदम मन इस अर्थ को कहने के लिए क्या हो जाता है, अयि प्रत्यय हो जाता है। तो गर्दभस्य इदम गार्धवम, माने गर्धव शब्द क्या है, पत्रवाची या वाहनवाची है। उसके द्वारा जाया जाता है, घोड़े पर गधे पर बैठ के भी लोग जाते थे पहले, अब भी जाते हैं। पहाड़ आदि पर चढ़ना होता तो गधा पर बैठ के जाते हैं गधा गिरता नहीं है। तो गार्धवम, तो घोड़े का कुछ अंग आदि या कुछ भी होगा उसका जो भी है, तो गार्धवम। ऐसे अश्वस्यदम आश्वम, उष्ट्रस्यदम औष्ट्रम, अध्वर्योरिदम अध्वर्यवम, ये अध्वर्यु तो यज्ञ से संबंधित व्यक्ति है। और परिषद इदम पारिषद, परिषद मन का सभा का कुछ भी हो तो पारिषद। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सब जगह वृद्धि हो रही है, ऐसे तिलोप हो जाएगा और अयि प्रत्यय हो रहा है। यहाँ पर अध्वर्यु शब्द है, और गुणा लग जाए, वृद्धि यहाँ पर भी हो जाएगी, अवादेश हो जाएगा तो आध्वर्यवम। परिषद ये दकारांत शब्द है, ध्यान देंगे, परिषद ऐसा है। तो अयि मिल जाए वृद्धि हो जाएगी, अयि का अ मिल जाएगा तो पारिषद बन जाएगा, स्वाद उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में। पत्र शब्द यहां भी वाहन का वाची है, वाचक है। हलसी राठक, हलसी राट पंचमी व्यक्ति वचनान्तम ठक प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम समासः हलसी राट इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। तो हलश्च शीरश्च हलशीरम तस्मात् हलशीरात्। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है तस्येदम शेषे तद्यथा ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है कि अर्थ षष्ठी समर्थाभ्याम हलशीर प्रातिपदिकाभ्याम ठक प्रत्ययो भवति दम ते तस्मिन् अर्थे। षष्ठी समर्थ हल और शीर प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय होता है, ये भी तस्येदम का अपवाद है। ठीक है, तो हलस्य इदम हालिकम, माने हल जिससे जोतते हैं। ठीक है, तो हलस्य इदम हालिकम, हल का कोई पाठ, और शीरस्य इदम शारीरिकम, वृद्धि हो जाएगी, सी और ऐसे तिलोप होकर के ठस से का से एक हो जाएगा, मिल जाएगा तो ये बन जाएगा। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, फिर आगे की कक्षा में, कक्षा का समय भी हो गया है तो 123 तक हो गया। ठीक है, तो ये तस्येदम ये बहुत विशेष अर्थ है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।